सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की तरफ से केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियां की लगाई प्रदर्शनी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा व भाजपा के जिला अध्यक्ष सरदार तेजिंदर सिंह गोल्डी ने किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति की ओर अग्रसर। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की तरफ से केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों को लेकर लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा व भाजपा के जिला अध्यक्ष सरदार तेजिंदर सिंह गोल्डी ने किया है और प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा व भाजपा के जिला अध्यक्ष सरदार तेजिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लघु सचिवालय में प्रदर्शनी लगाई गई है और प्रदर्शनी के माध्यम से 11 साल में किए गए सभी विकास के कार्यों का दर्शाया गया है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति की ओर अग्रसर है और पिछले 11 सालों में अनेकों विकास के काम देश में हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ बातें करती थी और देश की प्रगति की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। आज जो ये प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 11 साल में जो काम हुए हैं, जो पहली सरकारों में और इस सरकार में फ़र्क है, उसको भी दर्शाया गया है। ये हमारे DPRO साहब ने और हमारे DC साहिबा ने इस प्रदर्शनी को लगवाया और इसमें बिल्कुल ही आप इसमें देख सकते हो, इसमें बिल्कुल फ़र्क बताया गया है कि क्या क्या फ़र्क पहली सरकारों में रहा और उसके बाद जो ये 11 साल बेमिसाल हैं, इसमें क्या फ़र्क आया, ये सब प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ, मेरा पूरे ज़िला वासियों से अपील करता हूँ कि इस प्रदर्शनी में आएँ और इसको देखें। ये प्रदर्शनी लोगों के लिए लगाई गई है और इसमें फ़र्क सबको पता चल जाएगा। हाँ, ऐसा हरियाणा का कोई ज़िला नहीं है जो 4 लाइन से अटैच नहीं किया गया। पूरा का पूरा हरियाणा 4 लाइन से जुड़ चुका है। ऐसा आप भी पत्रकार शायकार बंधु हैं, आप भी इसको देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा ज़िला जो नहीं है जो 4 लाइन से जुड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 11 वर्षों में कार्य कराई गई, उसकी एक प्रदर्शनी हमने यहाँ लगाई है और मैं कहूँगा उसके आज उद्घाटन के लिए आज DC ऑफिस में आदरणीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष आदरणीय तेजिंदर गोल्डी जी, डिप्टी कमिश्नर महोदय स्नेहा जी, हम तीनों ने यहाँ पर इसकी ओपनिंग करी है और बहुत बड़ा कार्य लगातार प्रदर्शनी लगेगी। लोगों की इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए क्या क्या 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कार्य कराए गए, उनके बारे में पूरा उनको ज्ञान मिल सके और उससे बहुत सी नॉलेज उनकी बढ़ सके। बहुत सी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो लोगों की जनता के तक नहीं पहुँचती, तो जन जन तक पहुँचाने के लिए इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। तो ऐसी प्रदर्शनी हमने 11 वर्ष में की है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके कहा। PMI योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, उसको पूरा किया। उज्ज्वल योजना, घर घर में गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसानों को डायरेक्ट फसल का पैसा उनके खाते में डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और 6,000 रुपया 5 एकड़ से कम किसानों के खाते में डालने का काम किया। तो बहुत सी योजनाएं मैं गिनाऊंगा किसानों के बारे में। MSP पर अगर मैं कहूँगा फसल खरीदने का काम किया तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने किया। बहुत सी योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अभी जिस प्रकार से पुलवामा कांड हुआ, किस प्रकार के सैनिकों को पूरा अधिकार दे दिया कि आपको स्वतंत्रता है, किस प्रकार से आप जो भी निर्णय लेंगे देश के लिए वो मान्य होगा, तो उन्होंने लिया इस प्रकार से। तो बहुत से निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए। तो मैं कहूँगा आज इस प्रदर्शनी को यहाँ पर DC ऑफिस में लगाएगी। मैं यहाँ पर नरेंद्र APRO का भी धन्यवाद, DPRO को धन्यवाद करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ, साथ में मेरे जिला अध्यक्ष है उनका भी। और मैं चाहेंगे इस प्रदर्शनी को उस क्षेत्र की जनता को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके जरूर अवश्य DC ऑफिस में आए, इस प्रदर्शनी को अवश्य देखें। 3 दिन से ये लगातार प्रदर्शनी 3 दिन चलेगी। तो मैं कहूँगा लोगों से अनुरोध करेंगे, अभी भारी मात्रा में देखो कितनी जनसंख्या में यहाँ लोग प्रदर्शनी को देख रहे हैं, तो मैं और भी अनुरोध करूँगा क्षेत्रवासियों से तो वहाँ के 3 दिन लगातार प्रदर्शनी को देखें। कांग्रेस लगातार कह रही है कि बेमिसाल की बात तो कर रहे हैं लेकिन जो कमियाँ वो नहीं बता रही। देखिए, कांग्रेस का काम है, कांग्रेस अपनी बात को रखती है, लेकिन कांग्रेस के समय पर क्या हुआ हमने पूरा एक प्रदर्शनी में डिटेल दिया है। कांग्रेस के समय पर किस प्रकार से
मैं कहूँगा सुविधाएँ थी, टॉयलेट थे जो आप देखो किस प्रकार से थे। आप प्रधानमंत्री ने घर में टॉयलेट बनाने का काम किया। आप देखिए सर, इसी प्रकार से मैं कहूँ उज्ज्वल योजना, उनके समय पर गैस सिलेंडर किस प्रकार से मिलता था, ब्लैक में मिलता था, लोगों को बड़ी सिफारिश करनी पड़ती थी कि मेंबर पार्लियामेंट की पर्ची लेनी पड़ती थी, टेलीफोन भी लेना होता था तो मेंबर पार्लियामेंट स्लिप देता था, मैंने वो तेरे को एक बार दे दिया, दोबारा नहीं स्लिप देता। ये व्यवस्था थी हमारे देश के अंदर। आज देखिए, आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से, आप बाउंड्री देखिए, बहुत से रोड देश के अंदर किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने। आज देश कितनी तरक्की कर रहा है। 2047 को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का जो हमने दिया और 101% विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं यही कहना चाहता था। और साथ में अभी भाई हमारे जो जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी आपके समक्ष अपनी बात को रखेंगे। एक क्वेश्चन है, मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से बात हुई थी। लगातार मैं इसकी तरफ हूँ। ठीक है कि अभी मैं विधायक नहीं रहा, लेकिन लगातार उस क्षेत्र का विकास उसी गति से हम कराने की व्यवस्था करें। ये एलिवेटेड ट्रैक की मेरा सपना था। किस प्रकार से आप सबके समक्ष है कि मैंने इस सपने को पूरा करने का कार्य जो किया, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस फाइल को मेरे से नारियल तोड़वाया था, आपको याद होगा। तो ये आज जो सपना पूरा होने का रहा। पक्ष तो ये भी कहता था कि ये हवा में उड़ रहे हैं, हवा की बात करते हैं, कोई एलिवेटेड ट्रैक नहीं बनेगा। ये आपके सामने एलिवेटेड ट्रैक तैयार हो गया है। हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरे हिसाब से नवंबर या दिसंबर में एलिवेटेड ट्रैक पूरा हो जाएगा, उसका हम ओपनिंग करें। और प्रधानमंत्री जी की उसका उद्घाटन नहीं कराएंगे, प्रधानमंत्री जी की यहाँ पर बहुत बड़ी एक रैली भी कराएंगे, उनसे पूरा कराएंगे। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी इसको आगे बात को रखेंगे। यही मेरे को